Assalamu alaikum and good evening, my dear friends and my friends. Today we are going to start a new topic, that is congruence and similarity test, which is in book number 3 and chapter number 11, right? And we are going to discuss now these specific topics. So, dear, first of all, we discuss triangle. थोड़ा सा ट्राइंगल पे बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं. लेट्स सपोज वी हैव दीज टू ट्राइंगल. ट्राइंगल नंबर 1, 3 ट्राइंगल, नॉट 2 but 3. Triangle number 2 and triangle number 3, right? We have 3 triangles and these 3 triangles are right angle triangles. Can be seen that these 3 triangles are right angle triangles. Let's suppose this length be 5 centimeter, this length be 4 centimeter. जरा आसानी से हो जाएगी. 5 centimeter, not 5 but 3. 3 plus 4 9 हो जाएगा, तो फिर इसको निकालना आसान होगा. 3 centimeter and 5 centimeter. 3 square plus 4 square is equal to 5 square. पूरा एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है. तो इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं. 4 centimeter, लेट सपोज 3 centimeter and 5 centimeter. और इसको मैंने कर दिया 45 and 5 सेंटीमीटर. तो तुम्हें क्या लगता है ये तीनों ट्राइंगल ए बी एंड सी आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स? क्या तीनों की तीनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं? यस और नो? जी बेटा, all these 3 triangles are congruent triangle. 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Let's suppose we have name A, B, C, P, Q, R, X, Y and Z are 3 triangles. क्या ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं? कॉन्ग्रेंट का मतलब है एक जैसी ट्राइंगल है, बिल्कुल एक जैसी, जिनका साइज और एंगल सब सेम हो. है? देख के बताओ. टेक योर टाइम. ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर similar triangle, not similar but congruent triangle. Why? Because PQ equals to AC, PR equals to AB and BC is equal to RQ. तो तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं. सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. क्योंकि 3 साइड्स हैं में तो तीनों एंगल भी सेम ही होंगे. इसमें प्रॉब्लम है कि ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका भी हाइपोटेन्यूज, इसका भी, लेकिन इसका एंगल 45 है, तो इट मीन्स की दोनों लेंथ इक्वल इन लेंथ है ना, इक्वल है ना दोनों की दोनों, जबकि यहाँ पर तो इक्वल नहीं है. सो वी से कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. वाई? बिकॉज ऑल दीज 3 साइड्स आर इक्वल. तो पता ये चला कि अगर मैं इस ट्राइंगल को कट करूँ पेपर में से, कार्डबोर्ड में से, और उठा के इस ट्राइंगल पर रख दूँ, तो ये ट्राइंगल एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगी, इस पर नहीं आएगी, ये वाली इस पर नहीं आएगी. तो ये दोनों एक दूसरे को कॉपी पेस्ट लग सकती हैं. तो हम कहेंगे कि इफ़ दीज 2 ट्राइंगल्स हैव सेम साइड्स एंड सेम एंगल्स, सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होती हैं? बिकॉज ट्राइंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, राइट? सो इफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल in any 2 triangles, then both triangles are considered as congruent triangles. बात समझ आ गई? ये तो नहीं है. क्यों नहीं है? We have 5 centimeters hypotenuse, यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो है. एक बात तो ठीक हो गई. 1 angle is 90 degree, यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी है, ये भी ठीक हो गया. सो प्रॉब्लम कहाँ पर आया? प्रॉब्लम ये आया कि सर these 2 sides are equal in length, XY and XZ both are equal, but over here PQ is greater than PR, AC is greater than AB. The length of AB is 3 centimeter, as well as the length of PR is also 3 centimeter, and the length of AC is 4 centimeter, and the length of PQ is also 4 centimeter. So according to these 3 sides and this angle, we may assume that these 2 triangles are congruent triangle. इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसकी XY और XZ एक तो गिवन नहीं है. और लेट सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर होता तो ये भी 4 सेंटीमीटर होता, ये मैच करती, ये ना करती. अगर ये 3 सेंटीमीटर होता तो ये 3 सेंटीमीटर होता, तो फिर ये मैच करती, ये ना करती.
इसमें तो सब मैच कर रही है। तो पता ही चला कि कॉन्ग्रेंट होने के लिए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स एक जैसे होने चाहिए, इस तरह से कि मैं ट्राइंगल को कट करूं और कट करने के बाद दूसरी ट्राइंगल के ऊपर पेस्ट कर दूं तो 19-20 का भी डिफरेंस नज़र ना आए। सच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और ऐसा कब होता है? जब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल हों। चौथी कोई और चीज़ हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ट्राइंगल में होती 6 चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स इक्वल एंड 3 एंगल्स इक्वल, ट्राइंगल्स इज कॉन्ग्रेंट। लेकिन अगर सिर्फ साइड्स इक्वल हों या एंगल इक्वल हों तब भी हम, बट साइड्स पर तीनों पर इक्वल बराबर हो सकती है बात, वो मैं अपने में प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, बात तो मैं कॉन्ग्रेंसी का क्लियर हो गया कि कैसे होता है। तो अब नाउ वी डिस्कस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट बुक ही ले ली ताकि प्रॉपर्टीज़ यहीं से बुक से मिलती जाए और तुम्हारे पास टेस्ट भी आता जाए। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम बड़े अच्छे अंदाज से कहते हैं एस एस एस। प्रॉपर्टी नंबर 1 पर है एस एस एंड एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट। टेस्ट नंबर 1, और इसको मैं लिख भी देता हूँ। इफ the 3 sides of a triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the two। जी जनाब, तो ये 2 ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रेंट कब होंगी भाई? अगर तो मैं इसमें कुछ केसेस बनाना शुरू करूँ। एस 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 प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज वी हैव ट्राइंगल नंबर 1 and then triangle number 2 with names A, B, C and X, Y, Z. So it can be seen, let's suppose, not can be seen, but let's suppose if AB equals to XY, consider these 2 triangles. Consider triangle ABC and XYZ. If AB is equal to XY and AC is equal to XZ and BC is equal to YZ. So if these 3 sides are equal, then we say कि both triangles are congruent triangle. ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, हमने कहा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर एंगल की कोई कहानी नहीं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साइड 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 प्रॉपर्टी। ओके, इफ वन ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, डेफिनेटली 3 ही होंगी, एंड अनदर ट्राइंगल हैज 3 साइड्स विद द सेम लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, सो देन वी से बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, मज़े के साथ हो जाएगा ये काम तुम्हारा। ठीक है, अब ट्राइंगल कभी यूँ बनी हुई हो सकती है, ऐसे बनी हुई हूँ, तो ओरिएंटेशन को देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज कि ये साइड भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे यस दिस ट्राइंगल इज आल्सो। तो वहाँ पर डिजिट्स लिखे हुए होंगे 5 5 5 8 8 8 9 9 9, तुम देख कर रीड करके करोगे, बट तुम एंगल को सर्च नहीं करोगे, तुम सिर्फ साइड्स को सर्च करोगे कि साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है नहीं आ रही हैं, एंड फाइनली तुम डिसाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल to the 3 corresponding sides यानी एक के बाद दूसरी जो आ रही है साइड ऑफ another triangles, then the 2 triangles are congruent। यानी इसकी अगर हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी भी हाइपोटेन्यूज ही होगा, तो वो भी 3 सेंटीमीटर में जाएगा। बट ये तो राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, मैं भी कहीं राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है। गॉट इट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी डेफिनेटली इक्वल ही होंगे, लेकिन हम एंगल को कंसीडर नहीं कर रहे, साइड 1 साइड 2 एंड साइड 3 की बात करें।
साइड वन ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड वन ऑफ सेकंड ट्राइंगल, साइड टू ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड टू ऑफ सेकंड ट्राइंगल, साइड थ्री ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड थ्री ऑफ सेकंड ट्राइंगल। इस तरह से हम बात करें, ठीक है। मेरा ख्याल ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कट गई है शायद, यहाँ पर एस 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 मैं इसको थोड़ा सा शायद। तो बच्चे जो होते हैं बड़े होशियार होते हैं, वो चीज़ों को बड़े तरीके के साथ प्रोनाउंस करते हैं, वो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। और ये जो दूसरी प्रॉपर्टी एस एस प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सास प्रॉपर्टी, सास। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ए एस, उसको कहते हैं आस प्रॉपर्टी, सास आस। तो ये याद करने के तरीके हैं, तुम ना करो तो कोई मसला नहीं है। तो देन सेकंड प्रॉपर्टीज एस ए एस सास प्रॉपर्टी, इसमें क्या करते हैं जी जी बेसिकली तो टेस्ट है, प्रॉपर्टी हम कहते हैं इसको। इफ पूरा नहीं लिखा मेरे ख्याल से, इतनी बात काफ़ी है, मैंने थोड़ा सा कर दिया उसको, मैंने कहा इतना डिटेल क्या लिखने की ज़रूरत है इसको। तो इसमें क्या कहता है भाई, वो कहता है कि इफ़ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ another triangle but corresponding angles and corresponding sides, so then we say कि both triangles are congruent triangle. Side, angle and then side. Side number one, side number two. Let's suppose side number one, side number two, and angle which is in between these two sides. Two fingers, two sides हैं, side number one, side number two, और angle जो इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर let's suppose we have this triangle with length 9 centimeter and 8 centimeter with angle 62 degree. A, B and C, ये हम एक, ठीक है, another triangle. Then we say कि both triangles are congruent triangle. Corresponding angles and corresponding side, ठीक है। So now we have triangle ABC in which one side is 6 centimeter, another is 8 centimeter, and angle between these two sides AB and AC, A is common, is 62 degree. Now we have to search another triangle which has two sides and angle which is in between these two sides is 62 degree, और लेंथ भी यही होनी चाहिए। तो मैं बनाऊँ अगर यहाँ पर ऐसे कर यूँ कर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ लेट सपोज कि जनाब ये P Q and R, लेट सपोज दिस वन इज़ 9 centimeter and this angle is 61 not 61 degree, and let's suppose this length be 8 centimeter. तो do you think these two triangles are congruent triangles? नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर 9 है, वहाँ भी 9 है, यहाँ पर 8 है, वहाँ पर भी 8 है, 61 and 62, so we have to convert this into 62 degree. So now we have two sides and angle in between these two sides. Again मैं एक और बता देता हूँ, ये देखो ये बना दिया मैंने, ये है XYZ, okay, with length 9 centimeter, 8 centimeter and angle 62 degree. तो again like this, ठीक है, side A 8 centimeter, then 9 centimeter and angle 62 degree. तो these three triangles are congruent triangle. Why? Because two sides and angle in between these two sides, all are corresponding sides and angles are equal, so both triangles or these three triangles are considered as congruent triangles. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी तुम्हें। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR and similarly triangle XYZ, ठीक है जी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी कंप्लीट हुई हैं, दोनों पे बात तुम्हें बहुत क्लियर समझ आ चुकी है। और अब इसकी प्रैक्टिस नाउ 1 एंड प्रैक्टिस नाउ 2 इज़ योर होमवर्क। इवन यू विल सॉल्व दिस ओवर हियर, यहाँ पे बैठ कर तुम करोगे आराम के साथ, और फिर देखेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, विल कंप्लीट रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़। 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं जो हमने डिस्कस करनी है। एक तो मैंने तो बताया सास आ गई, सा आ गई, और उसके बाद आस पढ़ना है, और RHS एक प्रॉपर्टी वो पढ़नी है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, किसका, कॉन्ग्रुएंस का, लेकिन सिमिलैरिटी भी बाकी रहेगा। तो अभी तो मैं प्रैक्टिस नाउ 1 एंड प्रैक्टिस नाउ 2 कंप्लीट करनी, राइट। आज के इतना रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम।